भाई प्रधानमंत्री तो बनने लायक नरेंद्र मोदी तो ठीक ठाक है, लेकिन इस बार सांसदी का जो चुनाव बनारस में लड़ेंगे तो पिछले बार वो 5 लाख से जीते थे, इस बार 2-2.5 लाख से जीतेंगे। अच्छा, क्यों इसलिए जीतेंगे कि हम लोगों ने तब अशोक तिवारी का वोट दिया नगर पालिका में, लेकिन घर घर हाउस टैक्स बढ़ गया, पानी का टैक्स बढ़ गया, घर में न कोई कनेक्शन पानी का है न पानी आता है, और हम टैक्स देते हैं 15,000 साल, और अलनाहक सबके घर नोटिस दे करके घर घर से आके इंस्पेक्टर 2-2 हज़ार रुपया 3-3 हज़ार रुपया ले करके एमन ओमन बतिया रहे हैं। तो उनका दोष नहीं है, दोष जो है लोकल जो है अधिकारी कर्मचारी वो भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त है। तो आपने शिकायत किया कहीं? शिकायत में कहा, बोला सबसे जो है कि ऐसी क्यों पूरे सामने घाट के हर आदमी कह रहा है ये बात को कि भाई हमको कोई सूचना नहीं है, हमको टैक्स देना पड़ रहा है 3 साल पूर्व से। भाई जिस घर में पानी नहीं लगा है उसका हम टैक्स क्यों दें? सीवर सामने घाट सीवर लगा ही नहीं है, सीवर टैक्स 2100 रुपया। ये लोकतंत्र की तैयारी बड़ी जोर शोर में पूरे राज्य में, पूरे देश में, और सच्चाई यही है कि जो चुनाव का जो यह माहौल चल रहा है इसमें जनता 10 साल से परिवर्तन चाह रही थी, लेकिन आशा के अनुकूल वह परिवर्तन उसके जेहन में दिखाई नहीं पड़ रहा। और सच्चाई है जीती कौम जो है 5 साल से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती है, और जनता पूरा मूड बना रही है कि ये 10 साल में जो ख्वाबी पुलाव हम लोग के बीच परोसा गया उसमें कहीं न कहीं एक नकारात्मक स्वरूप देखने को मिल रहा है। अतः जनता इस बार मूड बना चुकी है कि सत्ता में बदलाव अनिवार्य है और बहुत कुछ हो सकता है। और रही बात प्रधानमंत्री बनने का, तो इस देश में तमाम प्रधानमंत्री आए और अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस भारत के गौरव को पूरे विश्व के मानचित्र पर बढ़ाने का प्रयास किया और करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे निस्संदेह। लेकिन मुद्दे जो हैं चुनाव के वह विकासात्मक होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, रोजगार का होना चाहिए, सड़क का होना चाहिए, बिजली का होना चाहिए, तमाम संसाधनों के बीच मुद्दे होने चाहिए। सरकार का दावा तो है कि विकास की गंगा बह रही है पूरे देश में, लेकिन जितना कहा जा रहा है वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। 50% भी कार्य धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा हमने महसूस किया। जनता का एक मत चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना, क्योंकि 2014 में जिस समय यहाँ से सांसद बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उस समय बनारस कितना पीछे था, लेकिन आज कितना आगे चल चुका है। 4 बरस का कोरोना टाइम होते हुए भी बनारस जितना निखरा है, जितना यहाँ समृद्धि और विकास हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और हमको लगता है कि इस बार मोदी जी 7 लाख प्लस से चुनाव जीत रहे हैं। और आज़ादी के बाद यदि नेहरू जी से लेकर अब तक कोई प्रधानमंत्री देखा जाए तो नरेंद्र मोदी आज 140 करोड़ देशवासी को लेकर चलने वाले हैं। हमारे देश के समृद्ध विकास के लिए सबसे सर्वोपरि हैं, और उनको देख के अलग से नेता यदि बनते हैं तो हमारे देश के अच्छे अच्छे नेता भी तैयार होंगे और हमारे देश का विकास होगा। हम जो है ये चाह रहे हैं कि मोदी जी की ही सरकार हो। देश में जो व्यवस्था मोदी जी किए हैं ये कई वर्षों से हम ये व्यवस्था नहीं देख पाए हैं, लिहाजा हम मोदी जी को चाह रहे हैं कि सरकार में रहें, बने, लेकिन पेंशन स्कीम जो है उनके विधायक सांसद सब लोग ले रहे हैं तो कर्मचारियों को भी दें पेंशन। चाहते हैं कि पेंशन चालू हो? हाँ, पेंशन को चालू करें, नहीं तो इस बुढ़ापे में कौन किसका सहारा बनेगा। अच्छा, क्या खासियत है कि आप मोदी को ही चाहते हैं कि मोदी को देश विदेश सर्वत्र जो है वाहवाही हो रही है कि मोदी की ही सरकार रहे, मोदी जी ही रहे। ईमानदार नेता हैं और कर्मठी नेता हैं, जितना वर्क ये कर लेते हैं दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए चाह रहे हैं कि मोदी जी की ही सरकार रहे, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, यही हमारी शुभकामना है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने का प्रश्न तो जनता पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत एक संसदीय प्रणाली वाला देश है। पहले यहाँ 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जाते हैं और उनके बीच से प्रधानमंत्री आता है। प्रधानमंत्री का पद चूँकि अमेरिकी सिस्टम तो यहाँ है नहीं,
तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत में कई योग्य नेता हैं और विभिन्न दलों में हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर होना चाहिए, जैसा कि हाल के कुछ वर्षों में देखने को नहीं मिल रहा है। चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं और लोकल मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दों की बात करने लगते हैं और जनता बिल्कुल ठगी रह जाती है। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए।